कमी लाई जाएगी। और बजट के अंदर हुकूमत की ये प्रेफरेंस है कि हम पाकिस्तान के लोगों को, तनख्वाहदार तबके को, मुख्तलिफ सेगमेंट्स को रिलीफ दे सकें और जितना मुमकिन है उतना ज़रूर कोशिश करें कि मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस बजट में बावजूद इसके कि बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, IMF की कंडीशनलिटीज़ भी हैं, मुल्क के अंदर स्क्वीज़ भी है, सब कुछ है, और इसके बावजूद एक अच्छा बजट जो कारोबारी तबके को भी सपोर्ट करे, तनख्वाहदार तबके को भी सपोर्ट करे और इस मुल्क के आम आदमी को भी सहूलतें फराहम करे, उसकी कोशिश करेंगे। और इस वक्त सियासी महाज पे भी बड़ी कशीदगी है और उस कशीदगी को एक नया रंग दिया जा रहा है। और PTI के सोशल मीडिया और उनके एक्सटर्नली बैठे हुए जो कंपनीज हैं, उनकी हायर्ड या उनके जो लोग हैं, उन्होंने इसको ये पेंट किया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जमात के खिलाफ कोई बहुत खौफनाक किस्म की तादीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और क्रैकडाउन हो गया है। और इस तरह तो जी मिलिट्री गवर्नमेंट्स में भी नहीं होता था। और यहाँ तक कि ख़वातीन के ऊपर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम लगा दिए गए, जो इंतहाई घिनौने और घटिया इल्ज़ामात। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा कानून के अंदर मौत है, उसकी सज़ा इल्ज़ाम लगाने वाले पे गलत इल्ज़ाम लगाने में भी वही सज़ा है उसकी, सिर्फ इसलिए कि आप पब्लिक ओपिनियन को इतना ज़्यादा लोगों को उधर टिल्ट करने के लिए वो इल्ज़ाम लगा दे। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत नहीं बल्कि काबिल गिरफ्त होना चाहिए। और मैं बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा होते हुए इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ वज़ारत दाखिला से कि ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने बगैर किसी सब्सटेंस के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इल्ज़ाम के, यानी किसी मुद्दई के उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी के खिलाफ किसी पास सबूत है तो वो सामने लाएं। हम कौम को अश्योर करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई कल्प्रेट हुआ तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये एक नया काम है कि दुनिया में ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है या IT की कैंपेन्स हैं या AI की कैंपेन्स हैं, इसके जरिए पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करते करते आप फेक न्यूज़ को इस कदर हावी कर गए, इस कदर वो ऊपर चढ़ गई है कि हम हकायक ढूंढते हैं तो मिलते नहीं हैं और झूठ के सहारे हम अपने तस्तासुरात खड़े कर रहे हैं, लोगों को ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं और ये समझते हुए कि ये हमारी विक्ट्री है। झूठ के सहारे, गलतियों के सहारे, इस तरह टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गलतियों पे मबनी जो परसेप्शन है वो खड़ा करके न किसी जमात का फ़ायदा है, न इस समाज का फ़ायदा है, न जमहूरी निज़ाम का फ़ायदा है। मैं सवाल करता हूँ कि 9 तारीख से पहले कि जो कुछ इस मुल्क के अंदर तमाशा लगाया PTI ने, क्या हुआ था उस दिन? इमरान खान गिरफ्तार हुए। इमरान खान की और उनके साथियों की गिरफ्तारी पे तो अदालतें फौरी हरकत में आ जाती हैं, दिन रात अदालतें खुल जाती हैं। उनको तो वो मांगे हुए रिलीफ भी मिल जाते हैं और बिन मांगे भी मिल जाते हैं। लिहाजा उनको क्या हो गया? क्या इस मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से पहले भी और बड़े बड़े कादावर लोग इस मुल्क के गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे? भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, बीबी शहीद गिरफ्तार हुई, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए। कौन कौन है इस मुल्क के अंदर? जरदारी साहब कितना अरसा रहे, बाकी बेशुमार क्या थे। सवाल यह है कि इस मुल्क के अंदर आमराना रूल्स के खिलाफ कौन सा जमहूरी बंदा है जिसने सजाएं नहीं पाई है, जेलें नहीं काटी, गिरफ्तारियां नहीं झेली। लेकिन ये उसके ऊपर जो कुछ हुआ
क्या उससे पहले भी कोई क्रैकडाउन था? क्या 9 तारीख से पहले भी उनके कारकुन गिरफ्तार हो रहे थे? क्या उनकी सोशल मीडिया टीम्स के खिलाफ जो हेट पर स्पीच के ऊपर चल रही थी, क्या उनके खिलाफ को उस वक्त भी तदीबी कार्रवाई थी? क्या था? जिन लोगों पे बाकायदा इल्जामात थे उनके बारे में भी, यानी अगर आपको आज अल कादर ट्रस्ट आपको नजर आ रहा है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाइयां हो रही हैं, जो बुलाया जा रहा है, ये तो नहीं है कि 9 तारीख के बाद खुला है। इससे पहले इस पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, कमेटियां बनी हुई थी और किसी को पूछा नहीं गया। कोई अचानक छापे नहीं मारे गए, कोई शकूक व शुबहात की बुनियाद पे किसी के खिलाफ एक्शन नहीं किए गए, बल्कि सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। सारा मुल्क हमें कह रहा था, मीडिया वाले दोस्त भी पूछ रहे थे, सियासी लोग भी हमारे अपने कारकुन साथी हमसे पूछते थे कि क्या कर रहे हो? इमरान खान तो जूं जूं पकड़ता था, पकड़ के लोगों को जेल में डाल देता था, आप अभी तक किसी को पकड़ नहीं रहे हो। उन्होंने ये कुछ कर दिया, पकड़ नहीं रहे हो। और हमारा यही मौक़िफ़ था कि वो गलत करते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। अगर किसी के खिलाफ किसी ने हमारे साथ ज्यादती की तो ठीक है, लेकिन हम ज्यादती नहीं करेंगे। हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर सब्सटेंस हुआ, एसेंस हुआ तो यकीनन कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी। अब सवाल यह है कि 9 तारीख को जब मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे उनके हमारे जो मुख्तलिफ उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए, सिविल बिल्डिंग्स हमारी जलाई गई, घिराव हुए, सब कुछ हुआ, उस दिन से एक डिबेट है कि हमारी खवातीन के साथ बड़ी तौहीन की गई। मेजॉरिटी में तो खवातीन को, मैं आप मीडिया वालों को कह रहा हूं, मेजॉरिटी में तो खवातीन को आपने कवर किया, हर इवेंट कवर किया है। गिरफ्तारियां हुई हैं खवातीन की, लेकिन खवातीन की गिरफ्तारियां खवातीन की पुलिस के हाथों हुई हैं। एक आध इवेंट ऐसा हुआ जिसमें मर्द पुलिस। अब दुनिया भर में इस पे डिबेट कराई गई कि जी खवातीन के साथ बढ़ी जाती है। एक हमारी बहन, हमारी बेटी है, जो भी है उसने गलत किया, सही किया, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको बालों से पकड़ा गया, जिसकी हमने मजम्मत की कि यह बड़ा गलत हरकत, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि एक इंडिविजुअल का स्पॉन्टेनियस एक्ट, वो खातून पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, उन पर दुपट्टे फेंक रही थी, उन पे पत्थर फेंक रही थी, और वो बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त ऐसा आ गया कि जब एक बंदे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक गलत हरकत कर दी। लेकिन क्या ये हुकूमत की पॉलिसी थी? क्या ये पुलिस के इदारे का ओवरऑल कोई रिकॉर्ड प्लान था? क्या ये आईजी ने या किसी सीनियर अफसर ने कहा हुआ था, या एक पुलिस के कांस्टेबल का, जो मेरी तरह, आपकी तरह, हमारे नौजवानों की, बच्चों की तरह है, उसने कोई हरकत उससे हो गई, और वो भी गालियों के जवाब में, तौहीन के जवाब में। और मैं पूछता हूं आज सारी दुनिया के लोगों से, अमेरिका की पुलिस वालों को गालियां दो तो बर्दाश्त करते हैं? स्कैंडिनेविया की पुलिस बड़ी मुहज्जब है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारो तो वो आगे से खड़े हो जाते हैं कि नहीं आइए, अच्छा आपको फूल पेश करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते और गर्दन से पकड़ के जमीन पे फेंक लेते हैं, और कोई तमीज नहीं होती। आज हमें सारी दुनिया कह रही है खवातीन का एहतराम, कोई तमीज नहीं होती वहां पे खवातीन का और मर्दों का। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। हम एक मगरबी मुआशरा नहीं है, हम मशरकी सोसाइटी है। हमें अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माओ का एहतराम करना है, बच्चियों का। लेकिन हमारी माओ, बहनों, बेटियों को भी एहतराम कराना है, उनसे भी गुजारिश है। हमें बड़ी खुशी है, कोई मुआशरा ऐसा नहीं चल सकता जहां पे औरत और मर्द दोनों गाड़ी के 2 पहियों की तरह ना चले। पीपल्स पार्टी का तो ये यकीन है। लेकिन आप सियासी अमल में आती हैं तो आपको अपने डिग्निटी का, अपने एहतराम का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आपको नौजवान बच्चों की तरह, लड़कों की तरह, मर्दों की तरह अगर आप बिहेव करेंगे, उसके जवाब में अगर कोई हरकत ऐसी होती है तो फिर ये सियासी अमल होगा। ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसका, उनको भी लिहाज रखना है। और हमें बहुत एहतराम है, हम बहनों बेटियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक हमें जो सुनाते हैं, हम तो उन जमातों से ताल्लुक रखते हैं, हमारी क़यादतों को। यहां तो किसी को एक दिन जेल में रखा गया तो उनकी चीखें निकल गई, हमारी कायद को तो महीनों नहीं
सक्खर की सी क्लास जेल में रखा गया 45-40 डिग्री टेम्परेचर पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को जवान साली में। हमने तो कभी इस पे एतराज नहीं किया था, लेकिन ये नहीं है कि अगर वहां हुआ था तो आज भी हो, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, अब नहीं होना चाहिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद इसी लाहौर शहर में, लाठियां पड़ी, सर फटे, कौन सा हमारा कायद है, कौन सा हमारा लीडर है, हम तो फांसियों तक गए, हम सारे, हम पे तशद्दुद हुए, हमारी खवातीन के किलों में बंद की गई। उस वक्त तो आलमी ज़मीर नहीं जागा था, लेकिन हमारा यह मकसद नहीं है कि हम कहें कि आज भी ऐसा, नो बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जुल्म हुआ था, आज जुल्म नहीं होगा, हम इशोर करेंगे कि जुल्म नहीं होगा, लेकिन कानून का अपना रास्ता है, कानून को अपना रास्ता लेना है। मैं फिर कहूंगा, अगर किसी के पास सबूत है तो उस सबूत को सामने लाए, और अगर कहीं कोई भी जरा भर किसी खातून की इज्जत का सवाल पैदा हुआ तो मैं पहला बंदा हूंगा, हम आगे बढ़ के उन हाथों को पकड़ेंगे, बिल्कुल कानून की जद में लाएंगे और उनको सजावार ठहराएंगे। ये जो इल्जामात की एक बारिश है, मीडिया का एक इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल से एक गलत परसेप्शन है जो खड़ा किया जा रहा है। सियासी जमात, ये भी अब आजकल बड़ा है कि जी सियासी जमातें टूट रही हैं और एक जमात टूट रही है और ग्रुप बन रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। वो भाई, अगर पीपल्स पार्टी में कुछ लोग आए हैं, और बिल्कुल आए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जरा याद कीजिए ना 2018 में कौन सी जमात है जहां से लोगों को भेज के जहाज भेजे गए थे। अगर हमारे लोग गलतियां कर गए, वो किसी असूल के तहत नहीं गए थे, वो किसी इनकलाब के लिए नहीं गए थे, उन्हें पता था इमरान खान कितना इनकलाब लाएंगे, उनको शक पड़ गया था कि उन्हें सीटें वहां से मिलेंगी, वो सीटें लेने गए थे। पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान और उनकी जमात का एक्सपोजर हो गया, पता चल गया कि क्या है। अगर अब वो वापस अपने घर आते हैं तो ये हमारे ही लोग थे। कल हमारे जाने पे तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी हमारे से, आज अगर वापस आ रहे हैं तो बहुत एतराज हो रहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है। बट इवन देन हम जमातों के ऊपर पाबंदियों के खिलाफ हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत हरकत की है, अगर किसी ने कोई कानूनी तौर पर जुर्म किया है, उसके खिलाफ फेयर ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल के नतीजे में उनको जजा और सजा का फैसला होना चाहिए। और आखिरी गुजारिश यह है कि इस वक्त बहुत डिबेट है और पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन ये बड़ा लम्हा फिक्रिया, बड़ा मुश्किल लम्हा है। हम सारी जिंदगी फौजी रूल, फौजी अदालतों, खसूसी कवानीन, इनके खिलाफ रहे, इनको रजिस्ट करते रहे, असेंबलियों में भी करते रहे, ऐसी कानून साजी के भी खिलाफ रहे, इसलिए कि ये कानून हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए, सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। बट इवन देन आज अगर इस वक्त मुल्क के अंदर कोई नया कानून बनाया गया है, यकीनन पाकिस्तान की तारीख में बहुत एक बड़ा खौफनाक दिन था ये जो हरकत की गई है। और ये हरकत को स्पॉन्टेनियस, कोई लड़कों का, चंद लड़कों की ये नहीं था कि स्पॉन्टेनियसली इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ हरकत कर दी। अगर लाहौर में लोग निकलते हैं, इधर लिबर्टी में इकट्ठे होते हैं, उधर उस्मान पार्क में इकट्ठे होते हैं, मंजिल एक है, एक ही जगह जाना है। पकड़ा किसने है? रेंजर्स ने। माल रोड के ऊपर डीजी रेंजर्स का घर है, वहां तो कोई आवाज नहीं आती, वहां तो नारा नहीं लगता, उस तरफ कोई रुख नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि वहां नहीं होता, पुलिस के खिलाफ कोई नारा नहीं लगता, लेकिन कायदे-ए-आज़म के हाउस पे जाके अटैक करना, सबकी मंजिल वो है। कराची में निकलते हैं, फौजी तंसीबात पे है, मियां वाली में निकलते हैं, फौजी तंसीबात पे है, फैसलाबाद में निकलते हैं, फौजी तंसीबात पे है, पिशावर में निकलते हैं, फौजी तंसीबात पे है, दीर में निकलते हैं, फौजी तंसीबात पे है। क्यों? देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, उसको एक्सप्लोर होना चाहिए। और ये कानून है मुल्क का, इस वक्त ये अच्छा है बुरा है, कानून है। हम कोई नया कानून नहीं बना रहे, हम किसी नए कानून के तहत लोगों को नहीं ला रहे। 3 तरह लोगों के ट्रायल होने हैं, हमें कोई खुशी नहीं है। पहला, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ के तहत जिन लोगों के आम जुर्म है, किसी ने सड़क ब्लॉक की, किसी ने कुछ किया, ट्रैफिक हैजर्ड हुआ, उसके खिलाफ, सोशल मीडिया के लॉज के खिलाफ अगर किसी ने उसमें इस्तेमाल किया है, और अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर हुआ है,
तो एटीए के कानून के तहत, जो ऑलरेडी कानून है मुल्क का, और अगर कोई बंदा किसी का किया हुआ जुर्म आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है तो वो भी पहले उस सिविल कोर्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा कि ये आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है जुर्म, तब उसकी हैंडिंग ओवर होती है, उसका ट्रायल होगा। उस ट्रायल की पहली अपील आर्मी चीफ के पास होती है आर्मी एक्ट के तहत। लेकिन हमने ये इंश्योर किया है, ये हमारे दौर में ही हुआ, कि उसके खिलाफ आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में उसकी अपील होगी। हाई कोर्ट की अपील के बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। सो अगर मिलिट्री एक्ट के तहत किसी का ट्रायल होता है और वो इस सूरत में होगा कि मिलिट्री वो उस कानून के जुमरे में आता है, तो उसको 2 नहीं 3 उसको अपीलें अवेलेबल होंगी। एटीए के तहत 2 अपीलें हैं, एटीए के कानून के तहत या क्रिमिनल लॉ के तहत 2 अपीलें हैं, यानी जो ट्रायल कोर्ट करेगी, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहां मिलिट्री कोर्ट करेगी, उसकी अपील आर्मी चीफ के पास, उसकी अपील हाई कोर्ट में, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में। ये बात दुरुस्त है कि हमें इस कानून का जो माजी में इस्तेमाल हुआ वो बहुत खौफनाक है, हमारी बड़ी सेंसिटिविटीज है इसके साथ, और हम दुनिया को भी कहते हैं। और ये हमारे यहां ना कुछ और ज्यादा बड़ा हाइप हो गई है, पता नहीं, हर बंदा बड़ा जनाब आजकल उस पर शोर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स। भाई हम सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वाले, हमसे ज्यादा कौन है? हम तो औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, माइनॉरिटीज के, हम किस किस के? हम तो इस मुल्क के अंदर वो तबकात जिनको लोग हाथ लगाना, उनसे हाथ मिलाना काबिल नफरत समझते थे, हम तो उनको भी सीने से लगा के चलने वाले हैं कि जनाब वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम सबको, सबके लिए, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के नाम पे कि जी पाकिस्तान में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, बड़ी जनाब ये कानून साजी, ये सजाएं हो रही है। भाई दुनिया हमें समझाने से पहले ये जरूर सुने, बरतानिया में वायलेंस हुआ, लंदन में राइट्स हुए, दिन रात अदालतें लगी, स्पेशल कवानीन के तहत 24/7 स्पीडी जस्टिस, क्विक सजाएं दे दी गई, कोई औरत मर्द की तमीज नहीं, बच्चे बूढ़े की तमीज नहीं की गई। अमेरिका के अंदर वहां राइट्स हुए, वहां कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, ट्रंप के हामियों ने किया, उसके लिए स्पेशल ट्रायल, स्पेशल अदालतें बनी, स्पेशल कोर्ट्स लगाई गई और बिला तमीज सबको सजाएं दी गई। पाकिस्तान का अपना एक कानून है, उस कानून से बियॉन्ड अगर कोई बात होती है, अगर कोई हाई हैंडेडनेस होती है, तो इस मुल्क की अदालतें मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि यहां की अदालतें अमेरिका की अदालतों से ज्यादा आजाद हैं। वहां तो अदालतें कोई कानून बन जाए तो उसको देखती हैं ना, यहां तो भी कानून बना नहीं होता तो अदालतें उसको स्टे कर लेती हैं। यहां तो इस हद तक अदालतों के पास इख्तियारात हैं। सो हमारी गुजारिश यह है कि इसको इस तरह ना देखा जाए। और एक जाती वजाहत भी आपसे करनी है आपके जरिए। पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में मुझसे सवाल हो रहा था इसी तरह का कोई, तो मैंने कहा जी कि वायलेंस जो है ये रियासत का इख्तियार है। ये मैंने उर्दू में गुफ्तगू करते हुए ऐसे कह दिया। इसमें बड़ी लेदे हुई, बड़ा तबसरे हुए, मुझे भी दोस्तों ने कहा, मैंने इसको थोड़ी सी वजाहत की। तो मैं आज आपके जरिए वजाहत करना चाहता हूं कि दुनिया के लॉ में, पॉलिटिकल साइंस में, मैक्स वेबर की जो है थ्योरी, उसके तहत या बाकी जगहों पे भी ये बाकायदा पढ़ाया लिखाया जाता है, इस्तेमाल होता है ये वर्ड कि स्टेट हैज एब्सोल्यूट मोनोपोली ऑन वायलेंस। इसको इस रेफरेंस में मैंने कहा कि रियासत का इख्तियार है, वायलेंस उसके पास होता है। मुराद यह है कि अगर आपने पीसफुल मींस के अलावा, रियासत डंडा मारती है, लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस, ये वायलेंस का एक रंग है ना, लोगों को कानून के अंदर है, क्योंकि उसको इख्तियार है। ये पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कर सकती है, यह हुकूमत का, रियासत का इख्तियार है। ये किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप का, किसी जमात का इख्तियार नहीं है। और ये रोज हमारी अदालतों में, ये मीडिया में, ये हमारे पढ़े लिखे, हमारे स्कॉलर्स, हमारे बच्चों को